कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, भागलपुर में, गोपालपुर में यहाँ पर आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलना है हाँ चाहे ना। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा कि भैया हमारा दशा कुछ भी हो, गोपालपुर भागलपुर का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम लला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं बना, नाली गली नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में आपके वोट की ताकत से रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको लालू के जंगल राज से छुटकारा चाहिए, बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बताइए हाथ उठाकर, बिजली आया है कि नहीं आया है? गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना तो हथवा तो उठाना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, न तो ना बुझाएगा। बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया कई लोगों ने जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले नेता को ही वोट देंगे। तो बिहार में आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो मेरे भाई, गुजरात में तो विकास हो रहा है। पूरे देश का पैसा ले जाकर, पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके, हमारे बच्चे बिहार से, गोपालपुर, भागलपुर, नाथनगर के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया आज तक हम लोग अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने आए हैं मेरे भाई। आपने वोट चाहे मोदी को दिया या नीतीश को, लालू को दिया या कांग्रेस को, जिस बात के लिए भी आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का जनगणना हुआ है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यही बताने के लिए आए हैं, यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से पाओगे? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? वोट दोगे मोदी का भाषण सुनकर गुजरात के विकास के लिए तो आपके गांव में, बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगा? यही बात बताने आए हैं। 2 बरस से पैदल चले, गांव गांव में गए, लोगों को समझाया, हाथ जोड़ रहे लोगों को। अरे भाई, अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? आपको तो अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है, बच्चों की चिंता ही नहीं है। देखिए बच्चों की चिंता क्या होती है, ये आप लोग लालू जी को देखकर सीखिए। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का उनका 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को इस बात का चिंता है
कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। ये बात हम बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि देखिए लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, वो जाकर मजदूरी कर रहा है, लेकिन आपको उसका चिंता नहीं है। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। हम गांव में चलते हैं, लोग कहता है भैया मोदी को वोट दिए हैं। पूछते हैं काहे, कहता है मोदी का सीना है 56 इंच का, पाकिस्तान को मोदी सबक सिखा देंगे, सारा मुसलमान को भगा देंगे। अरे भाई देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ भागलपुर के गांव में बैठ के, यहाँ गोपालपुर नाथनगर के गांव में बैठ के आपको ये समझ आ रहा है, दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं कष्ट में जिएगा तो कौन कष्ट में जिएगा। यही बात बताने आए। लोग कह रहा भैया विकल्प नहीं है। अब एगो आप प्रशांत भैया आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप एगो विकल्प बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप हम लोग को इस दुर्दशा से निकालिए। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका सुधार नहीं हो सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होइएगा, कोई आपका सुधार नहीं कर सकता है। यही बताने आए, विकल्प नहीं है। लोग कहता है क्या करे, विकल्प नहीं है, किसको वोट दे। बिहार में तो भैया दुइये गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश चचा का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के चमगादड़ जैसा कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। लोग कहता है भैया तुझे को दल है, किसको वोट दे, नया दल बनाइए। तो पूरा बिहार जब पैदल चले तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके जो दल बनाया, विकल्प बनाया, उसका नाम है, इस दल का नाम क्या है, जोर से बोलिए, इस दल का नाम क्या है। ए भाई माइक में मत बोलो, काहे बोल रहे हो माइक। इस दल का नाम क्या है, जन सुराज का मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज। आपने लालू जी का राज देख लिया, आपने नीतीश का मोदी का राज देख लिया, आपने कांग्रेस का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखने से जीवन नहीं सुधरेगा। आपका जीवन तब सुधरेगा जब आपका राज हो, जनता का राज हो। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। तो जनता का राज बिहार में कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।